जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्कोमोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्कोमोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने की राजनीति दलों में भी पूरी ताकत झोंक दी है और नेताओं के दल बदलने का भी सिलसिला लगातार जारी है। कोई बीजेपी से समाजवादी पार्टी में पहुंच रहा है तो समाजवादी पार्टी से कोई बीजेपी की तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी तरीके से हर पार्टी में इसी तरीके की खलबली मची हुई है। कोई इधर से उधर पाला बदल रहा है क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं। किसी को टिकट नहीं मिल रहा है तो जिस तरफ उनको अच्छा दिखता है उस तरफ पाला बदल देते हैं और इस सबके साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के चुनाव की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वहीं दूसरे चरण में 14 फरवरी को वोट डाले जाने हैं और इस चरण में 9 जिले की 55 विधानसभाओं में वोटिंग होगी। और इसी को लेकर आपको एक और अपडेट दे दें, आपको बताते चले कि चुनाव से ठीक पहले बीजेपी में अपर्णा यादव भी शामिल हो गई हैं, जो कि मुलायम सिंह की बहू हैं। और इसी को लेकर चर्चा करेंगे कि आखिर चुनावी माहौल क्या कुछ है, हर जिले में किस तरीके की तैयारियां किस पार्टी की हैं। हमारे साथ अलग अलग जिले से हमारे 2 संवाददाता जुड़ गए हैं, सभी का परिचय करा दें। हमारे साथ नोएडा से हरिशंकर जुड़ गए हैं और इसी के साथ गोरखपुर से हमारे साथ अवनीश जुड़ गए हैं। सबसे पहले नोएडा का रुख करेंगे, हमारे साथ हरिशंकर जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, आप तक आवाज पहुंच रही मेरी? हरिशंकर, आवाज पहुंच रही है आप तक मेरी? अवनीश, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी आवाज आ रही है। अवनीश, अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर में किस तरीके की चुनावी सरगर्मियां तेज नजर आ रही हैं, क्योंकि गोरखपुर से ये बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनाव लड़ेंगे, उधर चंद्रशेखर आजाद भी चुनाव लड़ने वाले हैं गोरखपुर से ही। जी जब तक सूबे के मुखिया ने गोरखपुर से चुनाव लड़ने का ऐलान किया है तब से ये सीट वीआईपी से हो चुकी है। वहीं जो है चंद्रशेखर उर्फ रावण भी सीएम योगी के विरुद्ध चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे हैं। वहीं बीजेपी के पछावर नेता है लोकसभा प्रत्याशी उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी को जो है सपा के नेताओं ने जो है ब्राह्मण कार्ड फेंकते हुए चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। वही सीएम योगी के खिलाफ उपेंद्र दत्त शुक्ला की पत्नी भी चुनाव लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं से सीएम योगी को जो है काफी मशक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर चुनावों की बात की जाए वहां पर गोरखपुर में, तो इस बार जो मुख्यमंत्री का वो गढ़ कहा जाता है गोरखपुर, वहां पर चुनावी माहौल क्या चल रहा है? आखिर जनता के मन में क्या चल रहा है इस बार? देखिए, जनता की अगर हम माने तो कहीं ना कहीं से इस बार जो है बीजेपी सरकार से ब्राह्मण काफी नाराज हैं और गोरखपुर जिले के ब्राह्मणों की बात करें तो लगभग 70% ब्राह्मण जो है सपा के साथ जुड़ गए और सपा का सहयोग भी कर रहे हैं। लेकिन गोरखपुर में सीएम योगी ने काफी विकास कार्य किया है, जिसको लेकर के जो है इस बार बीजेपी के ही खाते में गोरखपुर की सीट रहेगी। लेकिन वहीं मुख्यमंत्री रहते हुए गोरखपुर राम जानकी मार्ग जो बनारस का है, सीएम योगी ने कई बार शिकायत दर्ज की कि इस सड़क मार्ग को बढ़ाया जाए, लेकिन वो बदहाली का शिकार झेल भी रहा है। क्योंकि प्रदेश में भी और केंद्र में भी दोनों सरकार भाजपा की रही, फिर भी बदहाली का शिकार ये राम जानकी मार्ग कर रहा है। ये भी कहीं ना कहीं से जो है एक मुद्दा बना हुआ है। वो ब्राह्मण बाहुल्य क्षेत्र है और लोगों में कहीं ना कहीं से आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। वहीं लोकसभा बासगांव की अगर हम बात करें तो बासगांव और चौड़ीराम ये क्षेत्रों में जो दुआबा के क्षेत्र है, वहाँ भी अभी धरातल पे कुछ काम नहीं दिख रहा है। शहरी अंचलों में जो है तमाम कार्य जैसे एम्स, मेडिकल कॉलेज, अन्य चीजें बनाई गई हैं। इसलिए जो है गोरखपुर जिले में बीजेपी की जो सीट है कहीं ना कहीं निकलती नजर आएगी। लेकिन जो वर्तमान विधायक हैं उनसे लोग जो है काफी नाराज भी हैं और लोगों से जो है वर्तमान विधायकों को उनके आक्रोश का सामना भी झेलना पड़ रहा है। अब देखना यह है कि जो अन्य सीटें बची हैं, क्या उससे भारतीय जनता पार्टी की जो है कि अन्य विधायकों प्रत्याशी को नए चेहरे आएंगे या वर्तमान विधायक। अगर वर्तमान विधायक आते हैं तो कहीं ना कहीं से लोगों का जो आक्रोश है वो फटेगा और बीजेपी को जो है काफी खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
हरिशंकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? हरिशंकर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है हरिशंकर तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे साथ अवनीश लगातार बने हुए हैं। अवनीश, जिस तरीके से पाला बदलने का हेर फेर ज्यादा चल रहा है, कोई बीजेपी से समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहा है तो समाजवादी पार्टी से बीजेपी में भी कुछ दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं। अपर्णा यादव ने अभी हाल फिलहाल में बीजेपी ज्वाइन की है, इसको देखते हुए कितना असर पड़ेगा? जी, इसको लेकर के भी जो यहाँ के नेता हैं उनके में सरगर्मी बनी हुई कि अपर्णा यादव के रहने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनको टिकट न मिलने के कारण वो बीजेपी का दामन थामी है। ऐसा जो है सफाई कार्यकर्ताओं में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं अगर हम बात करें नेहा राठौर की, जो नेहा राठौर का एक गाना है यूपी में काबा, इसको लेकर के सदर सांसद रवि किशन ने जो है इस गाने को जो है सोशल मीडिया पे वायरल किया है कि यूपी में काबा, यूपी में सब्बा। एक चर्चा का विषय ये बना हुआ और कहीं न कहीं से सोशल जो है आचार संहिता की धज्जियां भी उड़ाई जा रही है, क्योंकि प्रचार का माध्यम ये बन रहा है। और जो वर्तमान सांसद हैं उनका ये जो आज वीडियो है सोशल मीडिया पे जम के वायरल भी हो रहा है यूपी में काबा। लेकिन अवनीश, अपर्णा जिस तरीके से शामिल हुई बीजेपी में, तो इसको लेकर बयानबाजी भी लगातार जारी है कि अखिलेश यादव के घर में ही चीजें सही नहीं चल रही। इससे पहले शिवपाल, उनके चाचा जो हैं, वो रुष्ट नजर आ रहे थे, लेकिन चाचा भतीजे एक साथ उतरे इस मैदान में। लेकिन अब कहीं ना कहीं जो बहू है उनके घर की, अपर्णा, वो अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। इसको लेकर सियासी गलियारों में बड़ी चर्चा चल रही है। जी, अगर हम अपर्णा की बात करें तो जो चर्चा के विषय, जैसे राम मंदिर जब आया था उस समय अपर्णा यादव ने राम मंदिर में सहयोग धनराशि दी थी, तब से जो है सभा में एक चर्चा का विषय बना था कि हो सकता है कि ये बीजेपी का दामन थाम ले, इसलिए बहुत ज्यादा अपर्णा से सपा के कार्यकर्ताओं को उम्मीद नहीं थी। इस तरह की बात जो है चल रही है सपा कार्यकर्ताओं में। बिल्कुल अवनीश, इसके साथ ही अगर बात की जाए स्वामी प्रसाद मौर्य की, तो उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन इसके साथ ही कई दिग्गज नेता विधायक भी समाजवादी पार्टी का दामन थामे। लेकिन उन सभी का एक ही कहना था कि बीजेपी की पार्टी जो है उसमें भ्रष्टाचार हुआ और दलितों का शोषण हुआ, इस तरीके की बयानबाजी सामने निकल कर आई। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आई कि 5 साल तक आप पार्टी में रहे और जब चुनाव आया नजदीक तब समाजवादी पार्टी को आपने ज्वाइन किया, इससे पहले भी तो ज्वाइन कर सकते थे। जी, इन सब विषय को लेकर के स्वामी प्रसाद मौर्य पे भी लोग तमाम तरह के कटाक्ष कस रहे हैं, क्योंकि लोगों का कहना यह कि ये परिवारवाद चाहते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के परिवार के सदस्यों को जो है बीजेपी का विधानसभा का टिकट दे, तब जाकर के जो है पार्टी सही रहेगी, नहीं तो नहीं। अगर जैसे एक चर्चा बना हुआ है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में ये खामियां थी तो इसके पहले आप क्यों नहीं आप भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ दिए। आखिरकार जब आपका टिकट था या आपके पूरे परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं मिला, इन सब विषयों को लेकर के आज आपने भारतीय जनता पार्टी को छोड़ा है और इस तरह की बात आ रही है। आप इससे पहले जब जो है अन्य पार्टी, जितनी भी पार्टी आपने बदली है, तो जब आप पार्टी बदलते हैं चुनाव के ही समय तो उसमें बुराइयां आती हैं। इस तरह की तमाम चर्चाएं बनी है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बीजेपी की तरफ से तो प्रतिक्रिया ये आई कि ये दल बदलू नेता हैं जो बीएसपी से भाजपा में, अब भाजपा से समाजवादी पार्टी में, जिधर का पल्ला भारी लगता है उधर की तरफ लुढ़क जाते हैं। जी, इस तरह की जो है सरगर्मी पूरे क्षेत्र में बनी हुई है और जैसे बहुत ज्यादा लोगों को पेन नहीं है कि स्वामी प्रसाद मौर्य रहे या न रहे। जैसे इस तरह क्योंकि अगर स्वामी प्रसाद मौर्य कहीं न कहीं गए हैं तो वही निषाद पार्टी भी जो है भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है और निषाद पार्टी को 15 सीटें भी मिले हैं और निषाद पार्टी के डॉक्टर संजय निषाद हैं, वो रहने वाले गोरखपुर के ही हैं। उनका दावा है कि 15 सीट से वो जो है जीत हासिल करेंगे भारी मतों से। ठीक है, आपके पास दोबारा पहुंचेंगे, इससे पहले हरिशंकर हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। हरिशंकर, अब आप तक आवाज पहुंच रही है क्या मेरी? हाँ, थोड़ा तेज बोले सत्येंद्र जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ठीक है हरिशंकर, सवाल समझने की कोशिश करना। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। अगर नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में किस तरीके का रुझान देखने को मिल रहा है जनता का? जी
बिल्कुल सत्यम, आपको बता दें यहाँ पे अभी जो बीजेपी की तरफ से जो प्रत्याशी हैं वो है पंकज सिंह विधायक और राजनाथ सिंह के बेटे हैं, और यहाँ से सपा से आपके सुनील चौधरी जो खड़े हुए हैं वो दोनों की यहाँ पे आपस में काफी टक्कर है। और देखें तो यहाँ से दूसरा को राजनीतिक पार्टी, किसी को राजनीतिक पार्टी से कोई अभी प्रत्याशी नहीं है, जैसे कि बसपा से है और आपका सपा से तो है और बीजेपी से है। फिलहाल अगर आप बात करें चुनावी माहौल की तो यहाँ पर अभी जो आचार संहिता लगी है देखने को आपको मैं बता दूं, कुछ समय पहले अभी बीजेपी के ऊपर एक दाव खेला गया था, जैसे कि यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आए थे कुछ समय पहले प्रचार करने के लिए। पंखुड़ी पाठक खड़ी है जैसे कांग्रेस की यहाँ से, तो उनकी जो रैली थी, जो उनकी प्रचार थी, उसमें वहाँ पे प्रचार के दौरान काफी उल्लंघन हुआ था आचार संहिता का और कोरोना का, तो उसको लेकर के काफी घमासान चल रहा है। अभी फिलहाल बीजेपी की तरफ से जैसे पंकज सिंह जी ने भी कई जगह अपना प्रचार किया था, उसको लेकर के पंखुड़ी पाठक ने भी आलोचना डाली, जो आलोचक डाला उन्होंने केस करने की बात कही कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे अगर कोई नेता आते हैं तो आप उस पर काफी उल्लंघन की और धाराएं लगा करके कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश करते हैं, और इसी तरीके से जैसे बीजेपी के नेताओं ने अगर कुछ रैली की है तो क्या उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। और फिलहाल अभी देखें तो यहाँ पर प्रचार प्रसार जो है अपने स्तर पर कर रही है पार्टियां। सुनील चौधरी जो सपा से कर रहे हैं और बीजेपी से जो पंकज सिंह कर रहे हैं और पंखुड़ी पाठक कांग्रेस से कर रही है। जी बिल्कुल कर रही हैं, लेकिन अगर विकास के मुद्दे की बात की जाए तो जनता कहीं ना कहीं विकास को लेकर रुष्ट नजर आ रही है, नोएडा की जनता। जी बिल्कुल सत्यम जी, यहाँ पर बात करें अगर विकास की तो नोएडा क्षेत्र जो है काफी उद्गम क्षेत्र है और यहाँ पर आपके औद्योगिक क्षेत्र काफी बचे हुए हैं, यहाँ पर ग्रामीण भी क्षेत्र है। तो विकास की बात करें, जनता जान चुकी है, जनता के पास जागरूकता है इस बात को लेकर कि बीजेपी की तरफ से जो विकास हुआ है या सपा की तरफ से किस तरीके का उनको विकास मिला है या कांग्रेस की तरफ से किस तरीके का विकास मिला है। फिलहाल बात यह है कि जनता कितनी जागरूक है, जनता के पास तक अपने जो प्रतिनिधि हैं, अपने जो पार्टी के प्रतिनिधि हैं, कितना पहुंच रहे हैं और कितनी जानकारियां उनको दे पा रहे हैं। अगर चुनावी माहौल जैसा तैयार किया जा रहा है और आने वाले समय में जाकर वोट खुलती है और वोटिंग होती है तो कहीं ना कहीं बीजेपी के पल्ले में थोड़ी भारी वोटों की मतें जा सकती हैं। जी अब जिस तरीके से अपर्णा ने बीजेपी ज्वाइन की है, इससे कितना फर्क पड़ेगा चुनावी माहौल में? जी बिल्कुल, अभी फर्क की अगर बात करें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि अपर्णा जी ने जैसे सपा छोड़कर सपा के परिवार से बीजेपी का दामन थामा और यहाँ पर इस तरीके की कई जगह कई मुद्दों पर कई लोगों की जो गहमा गहमी है और जो छोटी छोटी चौपालें लगाई जा रही हैं उसको देख करके सुनने में आता है, बात पता चलती है कि सपा की तरफ से जो अभी जो भी चुनाव को लेके प्रचार प्रसार है वो कहीं ना कहीं थोड़ी कमी और कुछ ना कुछ कम नजर आएंगे। हो सकता है कहीं जो सपा से जुड़े हुए लोग हैं वो कुछ ना कुछ अपने तरीके के हथकंडे अपनाने की कोशिश करें। फिलहाल अब जिले में आपको देखने को और एक चीज मिल रही है, आपको बता दें ताजा खबरें चल रही है कि कुछ ही दिन पहले एक फॉर्च्यूनर गाड़ी से करीबन 1 करोड़ के आसपास रुपए पकड़े गए थे और इसी तरीके से शराब की तस्करियां पकड़ी जा रही है। कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों का इसमें थोड़ा पुरजोर रहा है कि वो अपने आने वाले समय में इसको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करें। बिल्कुल, वोट बैंक की तरीके से कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने के लिए इस तरीके से कई हथकंडे और चुनाव के दौरान अपना ही जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हैं, सभी पार्टियां पूरा जोर लगा रही हैं जीतने के लिए, लेकिन जनता किसकी तरफ जाती है ये परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए लोकमंच न्यूज।